हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 5 का आंसर बताना है। तो पूरे हम लोग 17 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में, 17 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो इसका आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं हो सकते हैं, भारत के गाँव में ही हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना है, धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के आधार पर बताना है। जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे भाषण है, उसके आधार पर बताना है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखना है, धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्म व लंबी सदियों से हिलमित कर रहते हैं, मतदांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि अंबेडकर जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 के दांत कहानी से लिया गया है। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका आंसर लिखना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इनके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। अब चलिए हम बताते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं डाउनलोड करने। तो यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और यहाँ पर सर्च करना है rkexpertclasses.com। देख सकते हो यहाँ पर सही सही सर्च कीजिएगा तभी आएगा। rkexpertclasses.com, यहाँ पर स्पेस देकर नहीं लिखना है, इसी तरह से लिखना है, यानी यहाँ पर तीनों सटा कर लिखना है, स्पेस नहीं देना है। rkexpertclasses.com जैसे ही यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। देख सकते हो यहाँ पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है आंसर की पर। यहाँ पर देख सकते हो आंसर की पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं आंसर की पर। तो आंसर की पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 इसका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम रूटीन का भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ से आकर अपना रूटीन भी देख लीजिएगा, जो आप लोग का क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा का रूटीन आया है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।
यहाँ पर क्लिक करना है क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो देख सकते हो ये सभी प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। देख सकते हो क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 जो अभी हम बताए हैं 1 से लेकर 17 तक का प्रश्न यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैक्स मिलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो यहाँ से आके आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट या कुछ भी मतलब कि लिख लीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड भी हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये सभी प्रश्न देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 17 तक का प्रश्न यहाँ पर अपडेट किया गया है। आकर अपना डाउनलोड कर लीजिए या लिख लीजिए, लेकिन ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, तो इसका आंसर लिखना है यानी उत्तर लिखना है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बरयू की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका आंसर लिखना है जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तनमूलक साहित्य का जन्म होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहली तो यह है कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां और यह पैतृक निवास है, उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन यहीं के थे और इनके ख़ानदान के लोग शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो इसका आंसर लिखना है परहित के लिए दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और वह बनता ही है बरसने के लिए, बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से तप्त धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, तो इसका आंसर लिखना है प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है, वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासियों के होते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति आम तौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। प्रतंत्र काल में यहाँ के लोगों के अधिकार भी छीन गए। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। इस प्रकार भारत माता अपने देश में ही प्रवासिनी हो गई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पूछा गया है भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रस्थित क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर लिखना है कहते हैं राहु जैसे दृष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता हंसी खुशी क्रांति कम हो जाती है। चूँकि भारत माता प्राधीन विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही अतवैन इसकी हंसी पर भी ग्रहण लगा है, इस कारण इसका ह्रास भी राहु ग्रस्थित दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसका आंसर लिखना है कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात
करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं। रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशियों जैसा हो गया है। घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में संभाषण करने में गर्व का बोध होता है। लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है कि कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र में प्रजा की जनता ही सब कुछ होती हैं। वह राजा होती हैं। उसके नाम पर उसी के हित के लिए उसके द्वार अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा ही राजा जनतंत्र का देवता है। और चूंकि प्रजा किसान मजदूर और अंतः कवि कहता है कि जनतंत्र के देवता राजप्रसादों मंदिरों में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे खेतों में खलिहानों में सड़कों पर। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो इसका आंसर लिखना है, हिरोशिमा में मानव निर्मित अणुबम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत से लोग तो वाष्प बन के रह गए, उनका आता पता ही नहीं चला। जो लोग नहीं रहे उताप में स्वाहा हो गए। उनमें से कुछ ही छायाएं झूलसे पत्थरों दीवारों और सड़कों पर उनकी साखी के रूप में या कहिए कि संहारक प्रवृत्ति के साखी के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही लिखना है। यानी ये क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन पूछे, दोनों का आंसर एक ही लिखना है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है। अथवा में लिखना है कि कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। यानी दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों का आंसर भी एक ही है। तो इसका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब अंगा लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाता है। ड की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उससे सधती नहीं। ड को माँ और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर भी वह लिखने में सफल नहीं होता है। वह अनवरत कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होता है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं किंतु उसकी असफलता के आंसू उसमें हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं और यह उत्साह ही सृष्टि विकास की कथा है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हमारी नींद कविता में कवि किनका और क्यों जिक्र करता है। तो इसका आंसर लिखना है, कवि ने अपनी काव्य रचना हमारी नींद में अनेक अत्याचारियों का उल्लेख किया है। उसकी दृष्टि में भी वह अत्याचारी हैं जो जीवन की वो ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। इनके बाद कवि उन लोगों को अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उन्माद में दंगे करते कराते इनका ही नहीं अपने विरोधी के घर द्वार को अलग आग के हवाले करते हैं। फिर कवि कहता है कि सत्ता या साम्राज्य विस्तार के लिए नाना प्रकार की बमों का इस्तेमाल कर लोगों का सर्वनाश करने वाले ही अत्याचारी ही हैं। उनके अलावा कवि उन लोगों को भी अत्याचारियों के शुमार करता है जो अंधविश्वासों को जन्म देते हैं और गरीबों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका आंसर लिखना है, रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति था। रुपये चाहता था। इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो इसका आंसर लिखना है, पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब वल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस पपाती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है।
तो हम 17 प्रश्न बताए हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से भी पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रश्न को याद कर लेना है और हम बता दिए हैं कि आप लोग ये सभी प्रश्न कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न को आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है RKExpertClasses.com।